श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे ये वास्तु एस पर वास्तु किचन के एक कंटिन्यूस एपिसोड में। अब हमने आपको दो तरह के वास्तु दोष दिखाए किचन की वजह से होने वाले। एक तो है जल तत्व यानी उत्तर दिशा के अंदर अगर किचन हो रही है तो उससे क्या प्रॉब्लम्स आ रहा है। दूसरा है वायु तत्व यानी पूर्व दिशा के अंदर अगर रसोई घर पड़ रही है तो उससे मानव जीवन पे क्या असर आ रही है, उसका क्या उपाय है, किस तरह से उसका उपाय कर सकते हैं, ये सब आपको हमने डिटेल में बताया है। इस वीडियो के अंदर हम आपको बताएंगे अगर अग्निकोण के अंदर भी वास्तुशास्त्र के हिसाब से रसोई घर है तो भी वो वास्तु दोष है। क्यों? क्योंकि वहाँ की आंतरिक रचना पे आधारित है। अग्निकोण के अंदर किचन का होना, रसोई घर का होना वास्तु के हिसाब से ही है, पर वहाँ की आंतरिक संरचना अगर गलत होगी तो वो बहुत बड़े वास्तु दोष का कारक होती है। सबसे पहले अग्निकोण 16 जोन के अंदर, 16 दिशा के अंदर अग्निकोण का क्या महत्व है और वहाँ पे रसोई घर होने से क्या फायदा हो रहा है और रसोई घर होने से वहाँ पे जो वास्तु दोष बन रहा है उससे क्या नुकसान हो रहा है मानव जीवन पे, उसके बिजनेस के अंदर, उसकी जॉब के अंदर या उसके पारिवारिक जीवन के अंदर उस अग्निकोण की रसोई घर क्या क्या इफेक्ट दे रही है, कौन सी ऐसी गलती वो इंसान कर रहा है, वो ओनर कर रहा है। यहाँ पे विस्तार से आपको बताएंगे कि अगर आपके घर के अंदर अग्निकोण का किचन है तो आप खुश मत होइए कि हमारा वास्तु के हिसाब से किचन है, पर अग्निकोण में बना हुआ किचन कई कारणों से बहुत बड़ा महावास्तु दोष होता है। तो यहाँ पे आपको विस्तार से बताते हैं किस तरह से। तो सबसे पहले आपको हम ये बताएंगे, ये हमारा वाटर जोन है इसलिए इसको ब्लू कलर से पेंट किया हुआ है, इंडिकेट किया हुआ है, यानी ब्लू कलर यानी जल तत्व। इसके बारे में किचन की पूरी डिटेल्स हमने आपको दे दी है। वैसे वायु तत्व में किचन होना क्या दोष है, क्या नुकसान है और उसका क्या परिणाम है और उसका क्या उपाय है, इसके बारे में भी पिछली एपिसोड में बताया हुआ है। उसी तरह अब ये फायर जोन के अंदर किचन है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर किचन हो रहा सबसे अच्छी बात है। अग्निकोण के अंदर अगर आपका किचन है, वहाँ पे आप खाना बनाते हो तो आपका मुख पूर्व दिशा की तरफ हो रहा है, यानी एस पर पूर्व दिशा, यहाँ कहीं पे भी मुख जा रहा है तो ओके है। साउथ दिशा में भी आपका मुख जा रहा है तो सेकंड बेस्ट है। यानी अग्निकोण के अंदर अगर आपकी किचन की जो कुकिंग रेंज है, आपका गैस, चिमनी, स्टोव, जो कुछ साधन है जिससे आप खाना पकाते हो, अगर वो अग्निकोण के अंदर है, दक्षिण दिशा के अंदर है, ये एसएससी में है तो वो बहुत ही अच्छा है। बट यहाँ पे अगर किचन के नीचे का जो बेस है, जो पत्थर है, वो अगर ब्लैक ग्रेनाइट है तो वो सबसे बड़ा वास्तु दोष है। क्यों? देखिए, अग्निकोण के अंदर किचन सही बात है, बट ब्लैक ग्रेनाइट किसको प्रेजेंट कर रहा है? जब भी आप जल तत्व को यानी पानी को दिन में देखेंगे तो ब्लू दिखेगा, रात को देखेंगे तो वो ब्लैक दिखेगा। रीजन, दिन में आकाश का प्रतिबिंब पानी पे गिरता है, इसलिए हमें पानी का जो फोम कलर्स है वो ब्लू हो जाता है, और रात को पानी का जो इफेक्ट है वो रात को जो आकाश का जो प्रतिबिंब है वो जल में आता है, इसलिए वो फोम कलर ब्लैक हो जाता है। इसलिए ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पे सबसे बड़ा वास्तु दोष है। अब ब्लैक ग्रेनाइट यहाँ पे वास्तु दोष है तो वो किस तरह से यहाँ पे कंफर्म हो रहा है? तो ब्लैक यानी जल तत्व, ओके, यानी ब्लू कलर। तो अग्निकोण के अंदर अगर आपकी किचन है, बर्नर अग्नि जोन में पड़ी है, पर नीचे का पत्थर अगर ब्लैक है तो वो वापिस कौन से तत्वों को दूषित करेगा? NnW, नॉर्थ, NnE और नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि यहाँ पे जल दूषित हो रहा है। तो सेक्स एंड अट्रैक्शन यानी आकर्षण की कितनी भी जरूरियात आपके जीवन में जहाँ जहाँ पड़ती है वहाँ पे आपको बहुत बड़ा नुकसान होगा। पैसे के नए नए अवसर जो आपके जीवन में हर सदस्य को मिलते हैं वहाँ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आएगी। हेल्थ, आपका स्वास्थ्य बिगड़ेगा और क्लियरिटी ऑफ माइंड यानी ज्ञान के अंदर भी प्रॉब्लम आएगी। और यहाँ पे अग्नि वापिस दूषित हो रही है तो कैश लिक्विडिटी है, नकद पैसों की प्रॉब्लम, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हमेशा लो रहेगा और आपको रात को चैन से नींद नहीं आएगी, आपको आराम नहीं मिलेगा, आपका नेम फेम डिस्टर्ब होगा। तो अग्निकोण के किचन को इसलिए हम दोष कहते हैं कि उसके नीचे लगी स्लैब कौन से पत्थर की है। अगर वो ब्लैक कलर की है तो दोष है, अगर वहाँ का फर्नीचर एल्यूमिनियम से बना है तो भी दोष है, वहाँ पे आपने फर्नीचर का कलर, टाइल्स का कलर ब्लू ब्लैक
जैसे कलर कॉम्बिनेशन में ले रखा है तो भी वो महादोष है। आपका सिंक प्रॉपरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है तो भी वो महादोष वास्तु दोष है। तो इस वास्तु दोष के कारण जीवन के अंदर बहुत सारी समस्या आती है जो आपके जीवन के तरह 7 तरह के दोषों को उत्पन्न करती है। हेल्थ की डिस्टर्बेंस लाती है, आपको आकर्षण यानी पारिवारिक संबंधों में नेगेटिविटी लाती है, आपके शादी ब्याह के अंदर प्रॉब्लम्स आती है, पैसे में प्रॉब्लम आती है, बच्चों की पढ़ाई में प्रॉब्लम आती है, आपकी कंपनी के नेम फेम में प्रॉब्लम आती है, आपकी कंपनी की कहते हैं ना जो ब्रांड बननी चाहिए वहाँ पे बनती नहीं है, ब्रांड नहीं होगी तो आपका बिजनेस नहीं चलेगा, धन कमाने के अवसर इसलिए आपको नहीं प्राप्त हो रहे कि आपकी कंपनी का मार्केट के अंदर अच्छा नाम नहीं है। तो ये कितना बड़ा रिलेटेड है अग्निकोण के होने के बावजूद भी हमारे घर के अंदर दोष है। कितना सा दोष हमने कर दिया है कि ब्लैक पत्थर का वहाँ पे स्लैब ले लिया है। दूसरा कि हमने जो फर्नीचर्स बनाए, जो इंटीरियर किया, जो टाइल्स लगाई, जो कलर कॉम्बिनेशन किया वो भी ब्लैक ब्लू के अंदर किया हुआ है। तो ये सब हमारे जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स देती है। अगर आप रिनोवेशन करवा रहे हो, अगर आप कहीं नया मकान परचेस कर रहे हो या नया मकान बनवा रहे हो, रेंट पे जा रहे हो, तो वहाँ पे किचन अग्निकोण के अंदर होने के बावजूद वहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें देखी जाती है। एक तो फर्स्ट उसका फर्नीचर देखा जाता है, पत्थर देखा जाता है, सिंक कौन से डायरेक्शन में पड़ी है, फ्रिज कौन से डायरेक्शन में पड़ा है, वहाँ की फ्लोरिंग कौन से कलर की है। तो ये छोटी छोटी बातों के लिए हमारी संस्था से आपको सपोर्ट मिलेगा। बट अगर आपने ऑलरेडी मकान परचेस किया और वहाँ पे ब्लैक ग्रेनाइट है तो क्या उपाय करना। अब देखिए यहाँ पे अगर आपको नया किचन बनवाना है तो आपको वहाँ पे कौन से कलर कॉम्बिनेशन लेने पड़ेंगे। आपको ग्रीन रेड की कॉम्बिनेशन ले सकते हो, स्टील कॉपर और ब्रास का भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो फर्नीचर के अंदर, वुडन को भी वहाँ पे यूज़ कर सकते हो। और साथ ही साथ आपको वहाँ पे टाइल्स फ्लोरिंग की कलर ग्रीन रेड या येलो कॉम्बिनेशन ले सकते हो। ये सब चीज़ आप वहाँ पे कर सकते हो, उसका आपको खास ध्यान रखना है। अगर आपको वहाँ की स्लैब लेनी है, हो सके तो वहाँ पे रेड ग्रेनाइट लीजिए, हो सके तो वहाँ पे लाखा रेड ग्रेनाइट ले लीजिए, नहीं तो फिर वहाँ पे ग्रीन मार्बल ले लीजिए। अगर आपकी ग्रीन कलर की प्लेटफॉर्म है, वाइट कलर के मार्बल की प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ पे आपको किस तरह से वहाँ का दोष निवारण करना है तो पिछली वीडियो में हमने बताया। इस तरह से ग्रीन मार्बल मार्केट में आता है, बरोडियन ग्रीन, इस मार्बल का ही वहाँ पे स्लैब होना चाहिए। अगर नहीं है तो आपको गैस के नीचे किस तरह से इसको सेटल करना है, अगेंस्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए ब्लैक कलर की प्लेटफॉर्म बनी हुई है, उसके ऊपर ये एक आपका किचन का ये स्टोव पड़ा हुआ है और यहाँ पे हमने ग्रीन मार्बल इंडिकेट किया हुआ है। तो ये जो फ्लेम है ना वो ग्रीन मार्बल के ऊपर होनी चाहिए, चाहे प्लेटफॉर्म नीचे कोई भी हो। तो इससे आपको वो वास्तु दोष को नियंत्रण कर पाओगे। अब यहाँ पे दूसरी बात आ रही है कि हमने इसकी पत्थर की स्थिति को सॉल्व कर लिया, उसके लिए हम और क्या कर सकते हैं। तो उसके लिए आप एक ग्रीन मार्बल का भी उपयोग कर सकते हो। और किचन में जो कलर कॉम्बिनेशन अलग अलग हो रहे हैं तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो किचन के जो अलग अलग कलर कॉम्बिनेशन हो रहे हैं, अगर एज पर वास्तु हो रहा है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नहीं हो रहा तो वहाँ पे हम ग्रीन कलर की एक लाइट लगा देंगे जिससे वहाँ की फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से आप ग्रीन कलर के 3 वोल्ट या 5 वोल्ट का एलईडी बल्ब आप साउथ में, एसएससी में या साउथ ईस्ट में जला सकते हो। 24 आवर जलाना है, वहाँ की कलर कॉम्बिनेशन का वास्तु दोष है, फर्नीचर का वास्तु दोष है, या फिर वहाँ पे मेटल जो यूज़ हुआ है उसका वास्तु दोष है। तो ग्रीन कलर के बल्ब से आप उसको मैनेज कर सकते हो, वहाँ के वास्तु दोष को भी नियंत्रण कर सकते हो। अब तीसरी बात आ रही है कि आपका सिंक अगर अग्निकोण के अंदर है तो उसके लिए क्या करना है। तो वहाँ पे भी चारों तरफ आप ग्रीन मार्बल की पट्टी डला सकते हो या एक बल्ब लगा सकते हो, यहाँ पे क्रिस्टल हैंग कर सकते हो। तो क्रिस्टल हैंग करना क्यों जरूरी है, क्योंकि वहाँ पे जो ग्रीन कलर की कॉम्बिनेशन है, वहाँ पे जो कलर कॉम्बिनेशन में वास्तु दोष क्रिएट हो चुकी है, तो उसकी नेगेटिविटी को बैलेंस करने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को रिमूव करने के लिए क्रिस्टल थेरेपी हम वहाँ यूज़ करेंगे। क्रिस्टल की बॉल भी आप वहाँ पे लगा सकते हो, तो उस किचन को आप बैलेंस करते हो। देखिए अग्निकोण में किचन होने के बावजूद आंतरिक रचना गलत है तो कितनी कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही है। अब किसी कारणवश आपके किचन में खाना बनाते समय, वैसे तो साउथ ईस्ट में या पूर्व दिशा में ही आपको मुख रखना है, तो भी अब अगर आपका फेस गलत दिशा में आ रहा है, यानी साउथ में जा रहा है, नॉर्थ में जा रहा है, पश्चिम दिशा में जा रहा है, एज पर वहाँ पे पता चलेगा तब कि हमें क्या उपाय करना है। तो अगर आपको वहाँ पे एक उपाय करना है तो आपके नज़र समक्ष खाना बनाते समय आपके नज़र के समक्ष एक गणेश बागवा, ये गणेश बागवा, यिन यान गणेश बागवा लगा दीजिए।
जिससे वहाँ के दोष को नियंत्रण हो जाएंगे। वहाँ आपकी नेगेटिविटी, आपकी थॉट प्रोसेस में फ़र्क आएगा, आप सकारात्मक सोचते हो जाओगे और वहाँ से आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं आएगी। तो ये भी एक आप कॉम्बिनेशन ले सकते हो वहाँ के दोष को दूर करना। चाहे अग्निकोण के अंदर भी अगर आपका किचन है तो भी कितनी सारी रेमेडी लग रही है। इसलिए किचन को बहुत ही संभाल के आपको अच्छी तरह से इस वीडियो की सहायता लेके सुन के वहाँ पे किचन चॉइस करनी है कि किस तरह से करना है। तो एक गणेश बागवा। फिर अब आपका कलर कॉम्बिनेशन की वजह से या फिर आपका जो भी वहाँ पे फर्नीचर की वजह से कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम है तो क्रिस्टल मैंने बताया हैंग कर दीजिए, इससे भी आपका दोष निकल जाएगा। आपकी झल यानी ये सिंक और गैस एक लाइन में है तो उन दोनों के बीच में एक क्रिस्टल, एक कांच के बाउल में क्रिस्टल रख दीजिए। फॉर एग्जाम्पल ये क्रिस्टल कांच के बाउल में ले लो और ये दोनों के बीच में क्रिस्टल रख दीजिए, जिससे आपका उस वास्तु दोष का नियंत्रण हो जाएगा। ये भी आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा कि इस दो के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आ जाएगा। साथ ही साथ अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि आपके वहाँ पे ब्लैक स्टोन है, कलर कॉम्बिनेशन अलग है और फर्नीचर्स के भी वास्तु दोष, फर्नीचर थ्योरी के हिसाब से वास्तु दोष क्रिएट हो रहा है। तो जल अग्नि होने के बावजूद अग्नि वहाँ पे डिस्टर्ब है, तो हम ये फायर एलिमेंट की रोड अग्नि कोण में रख सकते हैं अग्नि की फ्रीक्वेंसी को मेंटेन करने के लिए। तो ये रोड आपको हमारी संस्था के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। ये आप ऑर्डर करके मंगवा सकते हो। इसको अग्नि कोण के अंदर दक्षिण दिशा, दक्षिण पूर्व दिशा या दक्षिण पूर्व दिशा, पूर्व दक्षिण दिशा कहीं पे भी स्थापित कर सकते हो, जिससे वो नेगेटिविटी वहाँ पे बैलेंस रहे, वहाँ पे आपको कोई और नुकसान ना हो। वहाँ पे जल की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कलर कॉम्बिनेशन की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, वाइट कलर की वजह से प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी कलर कॉम्बिनेशन होगा तो ये रोड अपने आप में वहाँ पे फ्रीक्वेंसी मेंटेन करेगी फायर एनर्जी की, यानी फायर एलिमेंट रोड, जो आपको किचन के लिए एक वरदान साबित होता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटी छोटी चीज़ें बनाने का अक्सर हमारा यही एक उद्देश्य है कि अगर आप घर परचेस कर रहे हैं या मकान परचेस कर रहे हो, फ्लैट हो, डुप्लेक्स हो या फ्रीडम आपका कुछ भी टेनामेंट हो, तो किचन का वास्तु दोष देखना बहुत आवश्यकता है। वास्तु दोष है किचन में तो उसको दूर कीजिए, किचन गलत दिशा में तो उसको बैलेंस कीजिए और आप एक अच्छा परफेक्ट वास्तु अपने ज़िंदगी के अंदर स्वीकार कीजिए, चाहे वो रेमेडियल हो या फिर उसका बेसिकली वास्तु सोल जोन के हिसाब से हो। तो फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में किचन के बारे में हम और कुछ माहिती देंगे आपको इन्फॉर्मेशन प्राप्त होती रहेगी। हो सके तो हमारी इस वीडियो को आप लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फ्रेंड्स। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर।